एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इसकी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म और कन्वर्जन इनटू कंपनी का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन में टाइटल दिया हुआ है पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इन शेयर एंड कैश। Salis and Samres traded in a partnership as a Mithilis enterprise, sharing profit and loss 2/3 and 1/3 respectively, and on 31st March 2013 their balance sheet was as follows। हमारे दो पार्टनर्स है सेलिस एंड समरेस, जिनका पार्टनरशिप है और इनके इंटरप्राइज का नाम क्या है, मिथिला इंटरप्राइजेज। ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 2/3 एंड 1/3 में, मीन्स 2:1। यहाँ उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के नीचे हमें दिया हुआ है ऑन द डेट दे एग्रीड टू सेल द बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी। वो अपने बिजनेस को एक लिमिटेड कंपनी से बेच देते हैं। द कंपनी टू टेक ओवर एट द फॉलोइंग वैल्यूएशन। अब जो लिमिटेड कंपनी है वो क्या क्या लेता है, सन्ड्री डेब्टर लेता है 27,000 का, स्टॉक लेता है 22,000 का, फर्नीचर 12,100 का, द अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर बुक वैल्यू, और सारे दूसरे संपत्ति और दायित्व को उनके बुक वैल्यू पे लेता है, मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया रहता है उनका। एंड द कंपनी एग्री टू पे 17,400 फॉर गुडविल, और कंपनी रेडी है गुडविल के लिए भी पे कर रहा है वो 17,400। द फर्म रिसीव्ड देयर बुक वैल्यू द फर्म रिसीव्ड 3,000 ऑफ द परचेज प्राइस। फॉर्म को कितना मिलता है, 3,000 रुपीज मिलता है परचेज प्राइस। यहाँ परचेज प्राइस दिया हुआ है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में। इन ऑफ वन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इन अ लिमिटेड कंपनी एंड द Rs 15,000 in cash, and the shares were distributed between the partners in proportion to capital। इस क्वेश्चन में दो बात समझने वाली हैं। फर्स्ट थिंग ये हो गया कि वो दो तरीके से सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का पेमेंट करेगा। फर्स्ट इक्विटी शेयर पे, सेकंड कैश पे। इक्विटी शेयर के लिए वो 13,000 रुपीज दे रहा है। एक इक्विटी शेयर का प्राइस हमारा 1 रुपीज है, और सेकंड वो कैश में हमें 15,000 देगा। ओके। और यहाँ हमें एक चीज बोला हुआ है कि जैसे हम शेयर होता है तो शेयर को हम पार्टनर्स, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला होता तो शेयर को पार्टनर्स में कैसे बांटते हैं। सिंपल बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के जो जोड़ होता है, टोटल जो आता है हमारा फाइनल अमाउंट, उसके रेशियो पे हम बांटते हैं। पर यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है शेयर वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल। इस क्वेश्चन में हमें शेयर को पार्टनर्स के कैपिटल पे बांटना है। मीन्स ये जो अमाउंट है ना बैलेंस शीट में 20,000 एंड 10,000, इस रेशियो पे हमें शेयर्स को बांटना पड़ेगा, मतलब 2:1। और कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब सभी एसेट्स को हम डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे और सभी लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड। चलिए इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें कहा था कि सारे एसेट्स को और लायबिलिटीज को वो बुक वैल्यू पे ले लेगा। तो यहाँ एक डाउट हो सकता है बच्चों को कि कैश इन हैंड को भी, क्योंकि कैश इन हैंड को तो हम कैश बुक में ट्रांसफर करते हैं, बट यहाँ पे कैश इन हैंड को भी वो ले रहा है। अगर क्वेश्चन में कहता कि सारे एसेट्स को लिया है एक्सपेक्ट कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड को हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करते डेबिट साइड, बट यहाँ क्वेश्चन बोला है कि सारे एसेट्स को लायबिलिटीज को उनके बुक वैल्यू पे वो ले रहा है, तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे टू कैश इन हैंड। $115। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में। टू सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट दिया हुआ है और इसमें से हमें प्रोविजन को लेस किया हुआ है। अगर हम चाहें
तो इस अमाउंट को सन्ड्री क्रेडिटर की इस अमाउंट को हम टू साइड लिख देंगे और ये जो प्रोविजन वाला अमाउंट है इसे हम बाई साइड लिख देंगे। अगर आप इजी तरीके से बनाना चाहते हैं तो ये जो सन्ड्री डेबिटर के अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस करके ये जो अमाउंट दिया हुआ है बैलेंस शीट में से हम टू साइड लिखेंगे। $28,500 to stock 25,000 to furniture 10,000। यहाँ में क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो लिमिटेड कंपनी है वो 13,000 में शेयर से लेगा, इक्विटी शेयर देगा और 15,000 कैश में देगा। तो यहाँ हम बाई लिमिटेड कंपनी लिखेंगे, इक्विटी शेयर का अमाउंट बाई लिमिटेड कंपनी, इक्विटी शेयर का हमारा अमाउंट कितना था 13,000, बाई कैश से वो कितना लेगा तो 15,000, बाई कैश 15,000। अब हम टू साइड और बाई साइड के अमाउंट को कैलकुलेट करके देखेंगे। ये हमारा हो जाएगा टोटल 81,115, बट टू साइड हमें कमी आएगी तो इसे हम टू प्रॉफिट लिखेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ सैलिस एंड समरेस। यहाँ हमें 15,000 का प्रॉफिट आएगा। इसे हम दोनों पार्टनर्स में उनके कैपिटल रेशियो पे बांटेंगे। सैलिस का कैपिटल रेशियो हमारा 2/3 था, ये हमारा हो जाएगा 10,000, एंड समरेस का 1/3 था, ये हमारा हो जाएगा 5,000। रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा 100% बन चुका है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के लिए लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी की ओपनिंग हम बाई बैलेंस बीडी से करते हैं। बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में हमें पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है, उसे यहाँ हम ट्रांसफर कर लेंगे 20,000 एंड 10,000। रियलाइजेशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट टू साइड होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड जाएगा। बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से जो अमाउंट जिस अकाउंट के नेम से आता है उस अकाउंट का नेम लिखते हैं, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। $10,000 एंड 5,000। लिमिटेड कंपनी ने 13,000 में शेयर को दिया था, 13,000 शेयर दिया था इक्विटी शेयर को, इसे हम पार्टनर्स में बांटेंगे। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बोला हुआ है कि इस शेयर के अमाउंट को हमें कैपिटल रेशियो पे बांटना है। तो हमारे पार्टनर्स का अमाउंट क्या है कैपिटल का 20,000 एंड 10,000, तो इसका रेशियो क्या होगा 2:1। ये हमारा हो जाएगा
टू में शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी, $13,000 का 2/1 सैलरीज लेगा, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ एक छोटा सा हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट, कैपिटल रेशियो हमारे पार्टनर्स के क्या है, 20,000 रेशियो 10,000, 20,000 रेशियो 10,000, तो ये हमारा आ जाएगा 2:1। सैलेश 13,000 का 2/1 लेगा, 2/3 लेगा, मीन्स 10,000, और ये हमारा हो जाएगा 20,000। और समरेश लेगा 13,000 का 1/3, तो ये हमारे यहाँ 13,000 का 3 से अगर डिवाइड करते हैं 10,000 आ जाएगा। ये हमारा हो गया शेयर को पार्टनर्स ने अपने कैपिटल रेशियो पे बांट लिया 2:1, तो 20,000 टाइम 10,000 से यहाँ हम लिख लेंगे 20,000 टाइम 10,000। अब हम क्रेडिट साइड के अमाउंट को ऐड करके देखेंगे। यहाँ हमारा 15,000 आ रहा है, बट टू साइड हमें ओनली 10,000 है, टू साइड हमें कमी है, तो इस कमी को पूरा हम टू कैश अकाउंट से करेंगे। टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से इसे बैलेंस कर देंगे 5,000। अब ये हमारा 15,000 हो गया। और सैलरीज के कॉलम में भी हमें बाई साइड 13,000 आ रहा है, बट टू साइड ओनली 20,000 है, तो यहाँ भी हमें कमी है, इस कमी को भी हम टू कैश से बैलेंस करेंगे, टू कैश बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 13,000। यहाँ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे लिमिटेड कंपनी का शेयर अकाउंट। यहाँ मैंने शेयर अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। शेयर अकाउंट का ओपनिंग हम टू साइड से करेंगे, टू लिमिटेड कंपनी के नेम से। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा लिमिटेड कंपनी का अमाउंट बाई साइड है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में टू साइड जाएगा। चलिए इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं। टू लिमिटेड कंपनी ने इक्विटी शेयर कितना दिया होता है हमें, 13,000। इसे हम पार्टनर्स ने इसे अपने कैपिटल रेशियो पे बांटा था 20,000 एंड 10,000, तो यहाँ हम शेयर अकाउंट में लिखेंगे बाई सैलरीज कैपिटल अकाउंट 20,000, बाई समरेज कैपिटल अकाउंट 10,000। तो ये हमारा हो जाएगा बाई सैलरीज कैपिटल अकाउंट 20,000 बाई समरेज कैपिटल अकाउंट 10,000। अब हमारा बोथ साइड का अमाउंट इक्वल हो गया है 13,000 एंड 13,000, और हमारा शेयर्स कैपिटल अकाउंट रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। यहाँ मैंने कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। कैश हमारे लिए एसेट्स होता है, और एसेट्स के ओपनिंग हम टू बैलेंस बीटी से करते हैं। बैलेंस शीट में हमें कैश का अमाउंट दिया हुआ है, उसे हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। कैश इन हैंड का अमाउंट हमें दिया हुआ है 115, से हम यहाँ ट्रांसफर कर लें। अब जिन जिन अकाउंट में हमने कैश का यूज किया था पेमेंट करने के लिए, उसे हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे अब कैश अकाउंट में। यहाँ हमने बाई कैश से लिमिटेड कंपनी ने बाई कैश से एक्सेस और रियलाइजेशन का पेमेंट किया था 15,000 पे, ये बाई साइड है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो ये हमारा कैश अकाउंट में टू साइड चल जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट हमारा 15,000। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने टू कैश का यूज किया था पार्टनर्स के अमाउंट को बैलेंस करने के लिए। ये हमारा टू साइड है, तो ये हमारा कैश अकाउंट में बाई साइड जाएगा, बाई सैलरीज अकाउंट के नेम से, बाई समरेज अकाउंट के नेम से।
ये सब यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं बाई सैलिस कैपिटल अकाउंट, यहाँ हमारा अमाउंट था 10,000 बाई समरेस कैपिटल अकाउंट $5,000। यहाँ हमने रियलाइजेशन में कैश अकाउंट का अमाउंट लिखा हुआ था टू कैश इन हैंड 115। ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में 2 साइड है, तो इसे हम कैश अकाउंट में बाई साइड ट्रांसफर करेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। बाई रियलाइजेशन अकाउंट 115। अब हमारा बोथ साइड का अमाउंट फॉलो आ जाएगा 15,115 एंड हियर ऑल्सो 15,115। और ये हमारा कैश अकाउंट बन के रेडी हो चुका है और हमारा ये क्वेश्चन भी अब 100% डील हो चुका है। अगर आप सभी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।